नमस्कार मित्रों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे रावण नीति के विषय में। इस ब्रह्मांड के हर प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी। दशानन रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे भयंकर दुर्गुण उसका अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया था। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेकों खूबियाँ भी थी जो उसे महान बनाती थी। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में यह वर्णन आता है कि जब एक बार हनुमान जी प्रभु राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे, वो खुद रावण की खूबियों को देखकर आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महापंडित था तथा उसके तप में जो कठोरता थी वो शायद ही उस काल के किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता तथा सभी विद्याओं में निपुण था। उसके जैसा दक्ष बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस पृथ्वी लोक पर पैदा नहीं हुआ है। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान व बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बल पर वो जो चाहे पा सकता है। परंतु रावण के तो 10 सिर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण की मां का नाम कैकसी व पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा और धन के देवता कुबेर थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा, परंतु शिव जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। भगवान शिव को रावण की कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया तो राम ने हनुमान सहित लंका पर आक्रमण कर दिया और रावण और उसके समस्त कुल का नाश कर दिया। अंत में रावण जब मरणासन अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी पर उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य महाज्ञानी से प्राप्त नहीं हो सकती। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सिर के पास खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से राम के पास लौटे और उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए, परंतु इस समय वे रावण के चरणों की ओर खड़े हुए। तब महाज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अति शीघ्र कर देना चाहिए, वह अशुभ कार्य को जितनी देर तक संभव हो सके उसे टालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी। उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं आंका तथा जिन्हें मैं भालू और वानर सामर्थ्यहीन समझता रहा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा तो मनुष्य के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सके कहा था। ये मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। अपना राज किसी प्रिय को नहीं बताना चाहिए, चाहे वे तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों न हो। यह भूल मैंने विभीषण को अपना राज बताकर कर दी और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।